आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। अपने बेटे की आंखों का तारा बना, अपने बेटे। बड़ी खूबसूरत शायरी की जा रही थी। शायरी के हवाले से पैगाम दिया जा रहा था। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। इस तरीके से भी आप हजरात से गुफ्तगू की जा रही थी कि निगाहों से अश्कों का मुसल्ला भीग जाता है। मेरी खातिर मेरी माँ जब दुआए खैर करती है। मुनव्वर राना ने कभी कहा था कि किसी के हिस्से में घर आया या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हाजरीन, तो इस्लाही शायरी भी देखिए एक मैसेज होता है, एक पैगाम हमारे इन मुशायरों से मिलता है। हम लोग एक पैगाम देते हैं, हमारी और आपकी इस्लाह भी होती है शायरी के हवाले से। वालिदैन की अजमत क्या है इसका भी तज़किरा होता है शायरी के हवाले से। मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। देखिए अभी उमर अब्दुल्ला साहब माँ और बाप के अजमत के हवाले से पढ़ रहे थे, तो एक बच्चा कह रहा था कि ये मजा नहीं आ रहा है, मगर इसको एहसास तब होगा जब ये खुद साहिब औलाद होगा, तब पता चलेगा कि बाप का मकाम क्या है, बाप की अजमत क्या है। देखिए अभी डॉक्टर आसिफ खान साहब के वालिद मोहतरम, उनके वालिदैन का एक बड़ा फरीजा अदा हुआ, जिनका अक्ल मसनून हुआ है। एक माहौल दे दें और करीब आ जाए। हाजरीन देखिए, जब जगह ये खाली हो जाए तो आप जरा पीछे आके पुर कर लें, आगे की सब में रहें। अब यहाँ से बहुत कीमती शोराए इकराम है, बहुत कीमती फहरिस्त है, थोड़ा सा आ जाए हाजरीन बराए मेहरबानी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो ये खला है ये अच्छी नहीं लगती, मुझे भी इख्तिसार से काम लेना है, मुझे भी ज्यादा, मगर चूंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप हजरात को जोड़ के रखो। आ जाए हाजरीन, थोड़ा सा करीब आ जाए। इस वक्त मैं अपनी फहरिस्त से कैसे नाम का इंतखाब करूंगा जो इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आप हजरात उनकी शायरी सुनेंगे और उनका लहजा सुनेंगे तो आप हजरात अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आ जाए हाजरीन, करीब आ जाओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कैमरा शूट कर रहा है और जब ये खला हो जाती तो ऐसा लगता है मुशायरे में कोई है ही नहीं। तो आप इकट्ठा होकर बैठेंगे तो आपकी तादाद ये ज्यादा लगेगी। ऐसा लगेगा जब दुनिया देखेगी तो लगेगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपके दयार में मुशायरा हुआ और कसीर तादाद का मजमा था। बैठ गए हाजरीन, बैठ गए आप हजरात, तो बोले मचल के सुभान अल्लाह। इधर वाले हजरात में देख रहा हूं बड़ी संजीदगी से समाप्त कर रहे हैं। एक मर्तबा आप भी लहक के बोल दे मेरी जान सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हाजरीन। एक छोटा सा बंद, 1 मिनट का बंद पढ़ता हूं आपके हवाले से, मुलाजा फरमाए हाजरीन। बाप के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। बहारिया मुशायरों में मेरी एक शनाख्त है, ये मेरी नज्म, सिर्फ एक बंद पढ़ूंगा, नज्म बहुत तवील है। मुलाजा फरमाए कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है, सर पे साया फिगन बाप का हाथ है। मुझे इनाम की ना आपसे कोई लालच इनाम की। जिस तरीके से मुशायरों में मैं पढ़ता हूँ, बहारिया मुशायरों में जिस तरीके से इस नज्म को सुना जाता है, बस उसी तरीके से सुन लीजिएगा। मैं एक माहौल चाहता हूँ, सिर्फ दुआएं दे दीजिए, कोई इनाम की लालच नहीं है कि रहमतों की तरह वो मेरे साथ है, सर पे साया फिगन बाप का हाथ है। बाप का घर में आला सा किरदार है, बाप मुंसिफ भी है, बाप सालार है, बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना, बाप की गोद बचपन में मेला बनी, बाप की गोद सावन में झूला बनी, बाप के आगे उठक न करना कभी, कह रही हैं हमारी किताबें सभी। सख्त मेहनत से रोजी कमाता है बाप, आंधी तूफान से हमको बचाता है बाप, छांव दी है मुझे खुद जला धूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में, एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में, अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। अपने बेटे की आंखों का तारा बना, अपने बेटे की आंखों का तारा बना। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
कुछ नहीं चाहिए, नहीं ये दुआएं हैं। आप गलत ना समझे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये दुआएं हैं। 20 का नोट था, बहुत बड़ा नोट नहीं था, ये आप ख्याल रखें, लेकिन ये 20 का नोट मेरे लिए 20 लाख के बराबर है, क्योंकि मैं जमील अपने घर में था, जमील मैं अपने अजीजों अकारिब में था, मगर जमील अख्तर सैदपुरी आप हजरात ने बनाया। तो एक मर्तबा अपने लिए बोले मचल के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब आइए हाजरीन, कोई तमहीद नहीं, कोई तकरीर नहीं, सीधे सीधे बड़ी तेजी के साथ इस वक्त मुझे उस लहजे की दरकार है। हाजरीन, अदबियत के गलियारों का एक ऐसा फूल जो अपनी शायरी और अपने लहजे के हवाले से अदबियत की गलियारों को महकाता हुआ नजर आ रहा है, वो नाम है जनाबे फहीम बिहानी साहब का। मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। ऐसे नहीं, पूरे मजमे से मिलकर बोले मचल के सुभान अल्लाह। साथ मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे अपने वक्त को भी कम कर देना है, क्योंकि अब यहाँ से बड़े मोतबर शोराए इकराम को आप हजरात को सुनना है। अब मेरी फहरिस्त में चंद लोग रह गए हैं, जैसे जनाबे मोईद रहबर साहब, मोहतरम मुफ्ती तारिक जमील साहब, शमशेर जहाना गंजी, ये चंद अफराद, चंद शोराए इकराम मेरी फहरिस्त में बचे हैं, जिनको इंशाअल्लाह आप हजरात सुन के यहाँ से जाएंगे। कि मैं नाते नबी कहने बैठा हूं, लेकिन हर एक लफ्ज खुद ही रकम हो रहा है। और वहां हुस्ने यूसुफ पे उंगली कटी थी, यहाँ इश्क में सर कलम हो रहा है। वहां उसने यूसुफ पे उंगली कटी थी, यहाँ इश्क में सर कलम हो रहा है। आइए हाजरीन, बड़ी तेजी के साथ मुझे इस वक्त उस शायर के हुजूर पहुंचना है जो अपने लहजे के हवाले से और अपनी फनकारी के एतबार से इस मुशायरे में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। हाजरीन गिरामी, कभी मुनव्वर राना साहब ने कहा था कि न सुपारी नजर आई न सरौता निकला, माँ की झोली में दुआओं का वजीफा निकला। और एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। एक निवाले के लिए मैंने जिसे मार दिया, वो परिंदा भी कई रोज का भूखा निकला। आइए हाजरीन, गुजारिश करूं, जिसकी शायरी में तलमीहात आप हजरात को मिलेंगे, जिसकी शायरी हाजरीन, जिसकी शायरी में अजीम मिक़दार की पामाली आप हजरात को नजर आएगी, वो नाम है मेरे मोहतरम, मेरे अजीजम जनाबे कलीम तारिक सैदनपुरी साहब का। ये कहते हुए मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि मेरी हर नात मेरा खूने जिगर है, लेकिन नाते हसन की तौकीर कहाँ से लाऊं। नात मेरी मेरे अश्कों की ज़बानी सुन लो, इससे बेहतर लबे तकरीर कहाँ से लाऊं। आप खामोश, आपको नहीं रहना है। अच्छी शायरी, पाकीज़ा शायरी, खूबसूरत लहजे, पाकीज़ा लहजे में आप हजरात के जरिए आप हजरात की ज़हीन समात तक पहुंचेगी। तो जरा मिल के जितने भी हजरात हैं, मोहतरम कलीम तारिक साहब का इस्तकबाल आवाज़े बुलंद सुभान अल्लाह से किया जाए। बोले मचल के सुभान अल्लाह। इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई में एक भाई का वो प्यार है। सुने हाज़रीन, शेर मतलब बराए मतलब था, इसमें एक बड़ा मैसेज था, मगर शेर सुने, शेर की हिफाजत करें कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है। एक भाई में एक भाई का वो प्यार कहाँ है। और जन्नत 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 में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है। अरे मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। की नजर देखिए, मैं जब पीछे घूमता हूँ तो हाथ उठ जाते हैं, वाह 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 वाह। तो ये भी
मोहब्बत ही है, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं इसमें, कुछ उलमा हैं, हमसे इल्म में बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। ये जिस तरीके से भी दुआएं दें मेरे लिए लायक के सद एहतराम है। एक शेर और पढ़ दिया जाए, इसमें बड़ा प्यारा शेर जिसकी हिफाजत आपको करनी है कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है, एक भाई में एक भाई का वो प्यार कहाँ है, जन्नत में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। और यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। इजाजत हो तो इसमें एक शेर और पढ़ दिया जाए, बड़ा प्यारा शेर पढ़ दिया जाए। सुने हाज़रीन, इस शेर की हिफाजत भी कर लीजिएगा। हमारी दाएं जानिब आप बहुत मोहतरम हैं, बहुत लायक एहतराम है मेरे लिए। आप हजरात भी दुआओं से नवाज दीजिए, मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे कि दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है, एक भाई में एक भाई का वो प्यार कहाँ है, जन्नत में फरिश्तों की नजर ढूंढ रही है, मेरे नबी के इश्क का बीमार कहाँ है। यूं तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है, सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है, सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है, सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। और सरकार सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है, दरबार सिद्दीक सा जहन से निकल रहा है। आप हजरात सुभान अल्लाह बोले, चट से मिसरा जहन में आ जाएगा, बोले मचल के सुभान अल्लाह। दरसे नबी हो जिसमें वो अखबार कहाँ है, एक भाई में एक भाई का वो प्यार कहाँ है, जो तो वफा परस्त मिलेंगे बहुत मगर सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है, सिद्दीक सा जहां में वफादार कहाँ है। और बिन मांगे जहां पाई है शाहों ने फकीरी, सरकार के जैसा कोई दरबार कहाँ है। ताकत है आप हजरात की सुभान अल्लाह बोलने की, बोले मचल के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए हाजरीन, बड़ी तेजी के साथ मुशायरे का तसलसल आगे बढ़ाना है और इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि बहुत अच्छे किसी मुतरन्निम शायर को आपके हुजूर पेश करूं, मगर इससे कबल एक शायर जो तहतुल लफ्ज की शायरी करता है, जिसकी शायरी आप हजरात को मुतासिर करेगी, जिसका लहजा आप हजरात को दाद देने पर मजबूर कर देगा, वो नाम है जनाबे आबिद मंजर साहब का। मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आप हजरात सुभान अल्लाह बोलते रहें, सुभान अल्लाह कहने में कहीं से कंजूसी न करें, बोले मचल के सुभान अल्लाह।